सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अध्ययन विला को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। तो मैं विशाल को आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अध्ययन विला पे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। और आप जैसा देख रहे हैं फेज़ 7 का एनटीपीसी फेज़ 7 का आज पहला एग्ज़ाम था, जो कि बच्चों को बहुत ही इंतज़ार था। तो अब हम देखते हैं फिर फेज़ फर्स्ट में क्या कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एलिफेंटा प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इनमें से कौन सा देश यूएनएससी का सदस्य नहीं है। तो टोटल 5 देश है, जिनमें फ्रांस, रसिया और चाइना इसके सदस्य है और जापान नहीं है। तो जापान आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आरबीआई का स्थापना वर्ष कब क्या है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एनटीपीसी के पहले भी बहुत बार पूछा गया है। तो आपका 1935 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डगलस इग्लेबर्ट ने इनमें से किसे की खोज की थी। तो वहाँ पे ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से माउस भी दे रखा था। तो माउस की खोज की थी, कंप्यूटर के माउस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मार्च 2021 तक महाराष्ट्र की राज्यपाल कौन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन आया है और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हैदराबाद एक हाई टेक सिटी है, तो हाई टेक का फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें हाई टेक का फुल फॉर्म पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक एंड क्लिनिकल हेल्थ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति को जो बाइडन कितने नंबर के राष्ट्रपति है। तो ये भी एक करंट अफेयर के क्वेश्चन है और ये आपका 46 नंबर के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मुगल में कौन सा सही क्रम है। तो मुगल का नाम दे रखा था और उसके सही क्रम बताने थे। तो आपका सही क्रम हो जाएगा अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये आपका ऑप्शन में दे रखा था, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप ट्रिक से भी आप इसे याद कर सकते हैं, बादशाह, बी से हो गया बाबर, एस से हो गया हुमायूं, ए से हो गया और अकबर, जे से हो गया जहांगीर, एस से हो गया शाहजहां और ए से हो गया औरंगजेब, जो कि इम्पोर्टेंट मुगल काल के शासक थे। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि इंडिगो एक्ट किसने लागू किया था। तो ये क्वेश्चन आया था, लेकिन इसका ऑप्शन हमें मिल नहीं पाया। तो अगर आपको ऑप्शन पता हो तो इसका आंसर जरूर आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत को 1929 में डोमिनियन स्टेट बनाने का प्रस्ताव किसने लाया था। तो डोमिनियन स्टेट बनाने का प्रस्ताव लॉर्ड इरविन ने लाया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो पोरखन किस जिले में। तो पोरखन जो है हमारा राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो ये केरल में स्थित है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एनटीपीसी में पहले भी ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं बहुत बार। तो आपने पहले के अगर वीडियो नहीं देखे तो वो जरूर देख के जाइएगा, अगर आपके अगले शिफ्ट में है तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पुलकेशिन वन और पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के थे। तो ये जो थे वहाँ पे ऑप्शन दे रखा था, चालुक्य, कुषाण, चोल, ऐसे। तो चालुक्य वंश के थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संघ मोलस्का के अंदर कौन सा नहीं आता। तो ऑक्टोपस और स्नेल जो संघ मोलस्का के अंदर आता है, ये जो है काव वो नहीं आता, वो ये एनिमेलिया के अंदर आता है। ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राज्य का संघ कहा गया है। भारत के राज्यों को संघ कहा गया है। तो ये अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जोई बाइडेन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जॉनी ब्रेस्टॉप, मार्क वुड और स्टेरेट बोर्ड किस राज्य के खिलाड़ी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ये क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 2020 का साहित्य लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किससे मिला है। तो ये आप दिया गया है लुई ग्लुक को। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व टीवी दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीके के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टैटिक जीके के, तो आप ये अच्छी तरह से जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मोर का जो वैज्ञानिक नाम है पेल्बो पेरिस्टेट, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया महानंदा किस नदी है की सहायक नदी है। तो महानंदा जो है ऑप्शन आपको दे रखा था यमुना, गंगा, सतलुज और दामोदर, तो आपका गंगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो महानदी है किसकी, गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया सिस्टेमा नेचुरेस बुक किस ने लिखी है। तो जो सिस्टेमा नेचुरेस बुक लिखे वो कार्ल लिनियस ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान में प्रसिद्ध ऊँटों का मेला कहाँ लगता है। तो राजस्थान में जो ऊँट को मेला लगता है वो पुष्कर में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया अमाशय में मतलब जो स्टोमच होता है हमारा उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इसमें HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया केदारनाथ मंदिर किस राज्य में है। तो ये कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया इनको सही क्रम में लगाना था, मतलब इनका मिलान करना था, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1985 में, ठीक है। नेक्स्ट था भाजपा बीजेपी की स्थापना कब हुई थी, 1885 में कांग्रेस की हुई थी और 1980 में भाजपा की हुई थी। और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1984 में। तो ये तीनों बिल्कुल सही आंसर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो 1984, जो कि गलत था आपका। इसकी स्थापना जो हुई थी 1925 में हुई थी, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं शिलोंग किस पहाड़ी पर स्थित है। तो शिलोंग जो है गारो और खासी इस तरीके से ऑप्शन दे रखा था, तो खासी पहाड़ी पर स्थित है शिलोंग, ठीक है। तो ये थे यार फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आप देखते हैं सेकंड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत से क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में बहुत ही रिलेटिव क्वेश्चन थे, एक ही जगह से पूछे गए। तो देखते हैं, अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे हम। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन देखते हैं जो सेकंड शिफ्ट के आपसे पूछे गया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम क्या है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम है वो आपका डॉक सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1848 से 1856 के बीच भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय उस समय थे लॉर्ड डलहौजी, आपको पता होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू किया गया। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, 2015, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 100वां संविधान संशोधन किस से संबंधित है। तो 100वां संविधान संशोधन जो है आपका बांग्लादेश के जमीन स्थानांतरण से है, जो बांग्लादेश और भारत का जमीनी स्थानांतरण हुआ था उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया IBM ने पेन ड्राइव का आविष्कार कब किया। तो ये जैसा कि देख रहे हैं सेकंड शिफ्ट में थोड़ा डीपली क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। पहले ये पूछा जाता था कि IBM ने किसका आविष्कार किया इनमें से, बट अब इसमें पूछा गया पेन ड्राइव का आविष्कार कब किया। तो 1998 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है जो क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ, मगरमच्छ है कि कितने चैम्बर हार्ट होता है। तो ऑप्शन में 2, 4, 1, 3 ऐसा दे रखा, तो 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 चैम्बर हार्ट्स होते हैं किसके, मगरमच्छ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा गया नेशनल वाटरवे 5 जो NW5 है वो किस नदी पर स्थित है। तो NW1, NW2, 3, 4 से पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं NTPC में, और ये NW5 और 6 अभी रह रहे हैं। तो ये आप ध्यान दें, NW5 जो है किस नदी पर स्थित है, ये ब्राह्मणी नदी पर स्थित है, और ये जो है तलचर से धमरा तक है, ठीक है। तो आप ये NW6 भी पढ़ के जाइएगा, हो सकता है नेक्स्ट में आपका ये क्वेश्चन बन सके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विंबलडन कहाँ का स्पोर्ट है। तो इंग्लैंड का। तो ऊपर देख रहे फर्स्ट शिफ्ट में भी इंग्लैंड से आया था स्पोर्ट्स से, और यहाँ पे भी आया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोवैक्सीन का निर्माण किस कंपनी ने किया था। तो कोवैक्सीन का निर्माण जो किया था भारत बायोटेक और ICMR ने किया था। इस तरीके से 2 कंपनी का नाम ऑप्शन में आपको दे रखा था। तो ये भारत बायोटेक और ICMR बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सही मिलान करने के लिए कहा गया है। तो आप देख सकते हैं मीथेन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका C4H4, ठीक है। अगला है प्रोपेन, प्रोपेन का सही आंसर हो जाएगा C3H8। जैसा कि आपको पता है प्रोपेन का प्रोप मतलब 3 और H8, ये फॉर्मूला होता है C3H2 + 2, तो 3, 8।
बट ये ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया था, बहुत से बच्चों से कंफर्म किया गया तो बच्चों ने कहा कि ऑप्शन में यही दिया गया था, सही है सर। तो आप इसका ये आपका प्रॉफिटेबल क्वेश्चन था, इसमें अगर आपने गलत भी लगाया होगा तो इसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बांग्लादेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो बांग्लादेश जो है 26 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा बुक अब्दुल कलाम की नहीं है? तो बुक के नाम दे रखे थे, जिसमें से एक था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखा गया, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान का एटॉमिक पावर स्टेशन किस देश की मदद से बनाया गया है? तो जो राजस्थान का जो एटॉमिक पावर स्टेशन था वो जो है इस तरीके से ऑप्शन था, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए। तो कनाडा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कनाडा के हेल्प से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, चीफ मिनिस्टर इनमें से कौन सा गलत है? तो वहाँ पे आपको राज्य के नाम दे रखे थे, स्टेट के नाम और उसके चीफ मिनिस्टर दे रखे थे, जिनमें से एक था झारखंड का दे रखा था भूपेश बघेल, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि जो भूपेश बघेल है वो झारखंड के नहीं छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है, और झारखंड के सही हो जाएगा हेमंत सोरेन, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पिट्सबर्ग कहाँ है? तो पिट्सबर्ग बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कि यूएसए से रिलेटेड है, ठीक है, यूएसए में पाया जाता है, तो यूएसए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि PSLV C51 में से हाल ही में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो एमोजेनिया 1 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। पहले ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि एमोजेनिया फर्स्ट किससे लॉन्च किया गया है, अब इसको थोड़ा अपोजिट कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सौर मंडल के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? तो आपको पता है सूर्य चंद्रमा सौर मंडल के अंदर आता है। यूरोपा जो है जुपिटर जो हमारा बृहस्पति उसके चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो इसका उपग्रह तो ये भी सौर मंडल के अंदर आता है, लेकिन ध्रुव तारा ये सौर मंडल के अंदर नहीं आता, तो ध्रुव तारा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राकृतिक रूप से जानवरों के लिए संरक्षित कौन है? तो नेशनल पार्क ऑप्शन में था, बायोस्फीयर रिजर्व था और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, तो बायोस्फीयर रिजर्व आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चे नेचुरल पार्क भी लगा के आए, नेशनल पार्क भी लगा के आए, लेकिन बायोस्फीयर आपका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा हड्डियों का निर्माण गलत है? तो मतलब हड्डी कहाँ पाई जाती है, गलत है। तो इसमें दे रखा था कार्पल्स, लेकिन कार्पल्स जो है नेक में पाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कार्पल्स जो है हमारे हैंड में पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है, किससे कहा जाता है? तो यह है महादेवी वर्मा से। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? तो सेल आपकी महारत्न कंपनी है, कोयल इंडिया लिमिटेड भी आपकी महारत्न कंपनी है, लेकिन ये इंडियन ऑयल लिमिटेड आपका महारत्न कंपनी नहीं है, ठीक है, ऑयल आपकी महारत्न कंपनी नहीं है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये काठमांडू में है। कुछ बच्चों द्वारा ये भी पूछा गया है कि कहा गया है कि सार्क का हेडक्वार्टर ना पूछ के उसकी स्थापना पूछी गई थी। अगर स्थापना होगा आपका तो ढाका में है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, और अगर हेडक्वार्टर पूछा गया तो काठमांडू इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार किस अभिनेता को मिला है? तो ये आपका कंगना रनौत बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पलासी के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? तो अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था कि भारत का तराजू और लंबाई का क्या होगा? तो लंबाई का आपसे पूछा गया, तो लंबाई का यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं पूछा गया, तो मीटर सेंटीमीटर ये मेजरमेंट है, लेकिन फीता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कुल बजट कितना था? तो भारत का कुल बजट की बात करें तो भारत का जो कुल बजट है ये आपका 34 लाख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जबकि ये 34 लाख से कुछ प्लस ही है, लेकिन आपका ऑप्शन इस तरीके से दिया गया था, तो आपका इसमें 34 लाख करोड़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स ने कहाँ शुरू की थी? मतलब सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना की गई थी वो कहाँ पे किया गया था? तो ये आपका न्यू मैक्सिको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो कराकोरम, लद्दाख, पंजाब और जास्कर उत्तर से दक्षिण में क्रम में लगाइए।
तो आपको बता दूं, अगर हम भारत का मैप देखिए, अगर हम भारत की मैप को देखें, इस तरीके से भारत का मैप है जो कि इस तरीके से, तो इसमें सबसे ऊपर जो पाया जाता है काराकोरम पाया जाता है, काराकोरम श्रेणी। उसके बाद पाया जाता है यहाँ लद्दाख श्रेणी। उसके बाद नीचे पाया जाता है जास्कर श्रेणी, और नीचे उसके बाद पाया जाता है पीर पंजाल श्रेणी। तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण के क्रम में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आज के क्वेश्चन। आई होप आपको 27 जुलाई के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।